आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आ गया है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्रदेश है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी होकर के उभरी है और तीसरे नंबर की पार्टी संसद में बन के उभरी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी ने वहां जबरदस्त दस्तक दी। और सच तो यह है कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। और उससे बड़ी बात यह है कि संसद में एक से एक युवा नेता उभर करके निकल करके सामने आए और खास करके विपक्ष में आए हैं। उनकी आवाज, उनकी बात करने का ढंग, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी वैचारिकता और उनका ज्ञान ज्ञान मतलब ये लगातार संघर्षों के बीच से निकल के लोग आए। ऐसी हालत में उम्मीद की जाती थी कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले विपक्ष के नेता बने अखिलेश यादव जी। जिस ऊर्जा, जिस तेवर के साथ उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया, वो अपने आप में अद्भुत था। फिर उसके बाद ये आया कि क्या होगा, अखिलेश जी तो गए संसद में, संसद में भी संभालना है। तो फिर ये नजरें टिकी हुई थी कि यहाँ पर विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन मुंहतोड़ जवाब देगा, अखिलेश का विकल्प यहाँ पर कौन उभर करके सामने आएगा, निकलेगा। उस समय पीडीए की चर्चा होती थी और पीडीए एक बड़ी ताकत के रूप में, सैद्धांतिक ताकत के रूप में निकाल करके अखिलेश जी आए उसको और उसको सामने रखे। फिर पिछले दिनों विधान परिषद में भी स्थिति बनी तो विधान परिषद का नेतृत्व दिया गया लाल बिहारी यादव को, वहां नेता बने। और आशुतोष सिन्हा को वहां सचिव बनाया गया, किरण पाल सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया और जाकिर अंसारी को उप नेता बनाया गया विधान परिषद में। फिर ये हुआ, जैसे इक्वेशन देखा जाता है कि भाई तमाम जातियों का इक्वेशन, तमाम क्षेत्र का इक्वेशन सब देखता है, फिर अब क्या बनेगा। और फिर उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई दलित नेता दिया जाएगा, कोई बैकवर्ड नेता दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि समाजवादी दर्शन में जातियां ठीक है, हम क्षेत्र के अनुसार सब कुछ से अपना वर्ग जातियों का सबका सामाजिक विश्लेषण करते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत है समाजवाद, समाजवादी दर्शन, समाजवादी दृष्टि, समाजवाद में पका रचा बसा हमारा नेतृत्व। और उसमें से उभर करके अखिलेश यादव ने जो चीज सामने लाए, तपे तपाए नेता, 7 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री और 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना की हुई और उनका नाम आते उनको अखिलेश यादव जी ने विपक्ष का नेतृत्व दिया, विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित किया। और उसके साथ ही उन्होंने कमल अख्तर को सचेतक, राकेश कुमार उर्फ आर के वर्मा को उप सचेतक और महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल पर नियुक्ति। अब तब से तमाम लोगों के पेट में दर्द उभर गया कि ये कैसे हो गया, ब्राह्मण को दे दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे उनको कौन समझाए कि हम सबसे पहले समाजवादी हैं, समाजवादी दर्शन है, समाजवादी विचार है, समाजवादी सिद्धांत है। और माता प्रसाद पांडे केवल पांडे नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वो सबसे पहले समाजवादी नेता है। और उनके टक्कर का इस समय पूरे प्रदेश में या यूं कहें इस सदन में उनसे मुकाबला करने की, उनसे तुलना में पसंदा पसेरी का अंतर है, उनके बराबर कोई है नहीं। और फल ये हुआ कि सत्ता पार्टी भी और सत्ता का पीछे पिछले दरवाजे से मदद करने वाले हमारे तथाकथित नेता लोग, जो कि आज की तारीख में सदन में जिनकी लगभग होनी भी नहीं है, वो सारे लोग के पेट में दर्द हो रहा है। तो आज हम उसी बात पर आज चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक चला है, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों की राजनीति पर। अभी ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के, और देश की और प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है त्रिपाठी जी।
हमारे साथ अयोध्या से लगातार विधायक रहने वाले और हमारे समाजवादी पार्टी के महासचिव और वरिष्ठतर नेता जयशंकर पांडे जी भी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं खीरी लखीमपुर से एमएलसी, पूर्व एमएलसी और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशांक यादव जी, एडवोकेट शशांक यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ है वरिष्ठ किसान नेता, किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी, डॉक्टर सुनीलम जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और हम चाहेंगे कि अरुण त्रिपाठी जी अपनी बात रखें और अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। अरुण त्रिपाठी जी जी, आनंद जी, आपने ठीक ही कहा कि जो है वो माता प्रसाद पांडे जी के को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का जो अर्थ लिया जाना चाहिए, उसका जो आशय लिया जाना चाहिए, उससे जो संदेश लिया जाना चाहिए, वो संदेश जो है, चूंकि आजकल माहौल यही है कि भाई ये जो है वो ये ब्राह्मण, ये कुर्मी, ये पिछड़ा और ये मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। लेकिन थोड़ा उनके मूल्यांकन में, उनको देखने के नजरिए में इनसे हट के देखा जाना चाहिए। और मैं तो संयोग से उन्हीं के जिले का रहने वाला हूँ, जो अब तो उनका जिला सिद्धार्थनगर हो गया और इसके बाद जो है वो बस्ती जिले में ही था सिद्धार्थनगर। संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर बस्ती से ही कट के 2 जिले बने। इटवा से वो बहुत लंबे समय से जीतते रहे हैं। और मैं संयोग से बस्ती के जिले के एक और समाजवादी नेता सुखपाल पांडे के हम लोगों के से घरेलू ताल्लुकात थे। तो सुखपाल पांडे जी का रॉयल होटल का जो आवास था, वहाँ हम लोग कभी कभी जाते वाते थे। तो माता प्रसाद पांडे जी आते थे बस्ती के जो है वो। तो माता प्रसाद पांडे जी की जो छवि थी वो एक अलग तरह के नेता की थी, जिसमें कि दलितों, पिछड़ों का समर्थन, जिसमें माइनॉरिटीज का समर्थन। तो बहुत सारे सवर्ण नेता भी इनसे नाराज रहते थे, या सवर्ण समाज भी एक तरह से नाराज रहता था कि भाई ये तो जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट करते हैं, ये तो हमारा पक्ष नहीं लेते। कहीं कोई झगड़ा हो जाए इटवा में, कहीं कोई उस इलाके में कुछ हो जाए, तो ये तो दूसरे पक्ष के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो आपने उनका कैरियर ग्राफ बताया, बहुत ही एक तरह से ब्राइट किस्म का कैरियर ग्राफ उनका रहा है। और 7 बार के विधायक और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष, 2 बार मंत्री, तो और बहुत ही सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी है। लेकिन ये है कि जो समाजवादी प्रतिबद्धता जो उन्हें प्रशिक्षण में, विरासत में मिली है, और उसमें समाजवादी आंदोलन के मैं तो कहूँगा कि भाई ये 81 साल के हैं और पांडे जी, जयशंकर पांडे जी बैठे हुए, ये भी लगभग उसी आसपास के हैं। ये लोग जो है वो बस्ती जिले के राजमणि पांडे जी हैं। इस तरह के बस्ती जिले में समाजवादी आंदोलन में बहुत सारे सवर्ण नेताओं ने अपना योगदान दिया है। और समाजवादी आंदोलन में बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्र और इसके अलावा कपिल देव सिंह, तो एक लंबी परंपरा है जो आज के आंदोलन को आगे लेके चलने वाली रही है। और पहले तो समाजवादी आंदोलन में सवर्णों की इतनी तादाद होती थी कि 3 बार लोहिया जी ने कोई कमेटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की गठित की, और उसमें जब देखें तब ऊपर ही सारे सवर्णों के नाम आ जाए। तो उन्होंने माथा पीट लिया, उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है जो है, मैं बार बार कमेटी गठित करता हूँ और इसमें सारे सवर्ण ही आ जाते हैं। तो समाज की वो भी स्थिति थी। उससे स्थिति बदल करके आज यहाँ तक आई है कि अपने अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए हर समाज से जो है वो नेता उभर करके आए हैं, लड़े हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छा संघर्ष से आर्टिकुलेट है। लेकिन समाजवादी पार्टी, और मुझे जहां तक अखिलेश जी के बारे में जानकारी है, मेरी जो भी मुलाकातें हैं, उनके बारे में जो भी समझ है, वो जो है वो निश्चित तौर पर सबको साथ लेके चलने वाले हैं। पीडीए एक रणनीतिक योजना थी और वो सफल हुई। और निश्चित तौर पर उसके साथ जाति जनगणना का सवाल जुड़ा हुआ, उसके साथ समाज में व्यक्तिगत असमानता के बदलाव का सवाल, बदलाव का सवाल जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड कास्ट इक्वलिटी का सवाल जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी का कोई सवाल सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बिना पूरा नहीं होता। पॉलिटिकल इक्वलिटी सिर्फ 1 पर्सन 1 वोट कर देने से काम पूरा नहीं होता। ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में मंथन हुआ है, और उस मंथन में अगर इंजी सरोज उनकी पार्टी के जो है डिप्टी लीडर बने हैं, तो उनका एक
बैकग्राउंड है, वो अम्बेडकराइट मूवमेंट से आते हैं। तो उस मूवमेंट में जो है अम्बेडकर ने बार बार कहा भी है कि भाई जो है हम जब संविधान लागू हुआ कि हम आज से एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ हम राजनीतिक समानता का खाका तो प्रस्तुत कर रहे हैं, परिकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जिस समाज में हम लागू कर रहे हैं वहां पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। तो उसके लिए जो है जिन जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए आज चाहे 21वीं सदी में आकर के, चाहे जो है वो 2024 में आकर के एक एजेंडा रखा गया है, वो जरूरी है जो है। तो उसके लिए पीडीए और उसके लिए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं। तो उसमें जो है अगर कोई भी जाति विहीन समाज बनेगा तो उसमें सवर्ण भी रहेंगे, उसमें अवर्ण भी रहेंगे। बराबरी का जो आधार तैयार होगा उसके लिए अगर जयशंकर पांडे ने, माता प्रसाद पांडे ने, जनेश्वर मिश्र ने संघर्ष किया है तो उस विरासत के जो भी दावेदार हैं वो पीछे नहीं रहेंगे। और शायद जो है वो, मेरा तो ये भी मानना है कि जो लोग सिर्फ कास्ट के एंगल से देखते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि जाति की जो व्यवस्था है उसके गुलाम सिर्फ दलित ही नहीं, उसके गुलाम ब्राह्मण भी है, उसके गुलाम सवर्ण भी है। उस गुलामी से मुक्ति के लिए सबको जरूरत है। तो वो लड़ाई जो है एक बड़े अभियान के तहत चलनी चाहिए। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी को एक रणनीति बनानी है और उस रणनीति में ये जो माता प्रसाद पांडे का चयन है, जब समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे जैसे लोग छिटक करके भाजपा में जा रहे हो और एक अलग संदेश जा रहा हो, ऐसे समय में अखिलेश ने निश्चित तौर पे एक मास्टर स्ट्रोक चला है कि हम लोग जो है वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते। हमारा उद्देश्य एक सोशल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे साथ जो लंबे समय से रहे हैं, जो वैचारिक रूप से जो है वो तपे तपाए और पगे पगाए हैं, हम उनकी उपेक्षा कर नहीं सकते। और निश्चित तौर पे मोस्ट डिजर्विंग आदमी है माता प्रसाद पांडे। मतलब एक उम्र के उत्तर पड़ाव पे है उम्र के, लेकिन ये है कि उनकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता बिल्कुल दुरुस्त है और वो जो भूमिका निभाएंगे, भूमिका से एक बड़ा संदेश जाएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में और जो है वो समाजवादी आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलन के पक्ष में एक बड़ा संदेश जाएगा। अभी तो इतना।